नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं का पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अन्य उक्तय। अन्य का अर्थ होता है दूसरों को, उक्त यानी कहना। जब हम दूसरों को सुना करके कुछ कहते हैं, उसका नाम होता है अन्य उक्तय। परिचय दिया है पाठ का। प्रस्तुतो अयम पाठ, प्रस्तुत यह पाठ अन्योक्ति विषय वर्तते, अन्योक्ति के विषय में है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति से जो हम कुछ कहते हैं उसके बारे में है। अन्योक्ति नाम, अन्योक्ति का नाम यानी अन्योक्ति किसे कहेंगे, तो अन्योक्ति नाम अप्रत्यक्ष रूपेण, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे प्रत्यक्ष यानी हमारे सामने कोई व्यक्ति है, उसके सामने हम कहते हैं, वो प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि सामने तो वो व्यक्ति है, लेकिन हम उसको कुछ सुना करके बोलते हैं, किसी और अन्य व्यक्ति का नाम लेके उसको कहते हैं, तो वो हो जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। व्याजेन वा अथवा बहाने से, कस्यापि यानी किसी को भी, दोषस्य निंदाया, दोष की निंदा, कथनम यानी उसको कहना, निंदा का कथन कहना, गुणस्य प्रशंसा वा अथवा गुण की प्रशंसा। तो अन्योक्ति नाम किसे कहेंगे कि किसी को भी उसके गुण की प्रशंसा करना या उसके दोष की निंदा किसी भी बहाने से या अप्रत्यक्ष रूप से कहना अन्योक्ति कहलाता है। कोई आपसे पूछे अन्योक्ति किसे कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के गुण की प्रशंसा करना या उसके दोष की निंदा करना अप्रत्यक्ष रूप से या किसी बहाने से करेंगे, उसे अन्योक्ति कहते हैं। यानी हम किसी व्यक्ति को उसके मुंह पर तो सही सही नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि किसी बहाने से किसी और अन्य व्यक्ति का नाम लेकर के या उसको किसी जानवर का उदाहरण दे करके किसी भी तरह से हम उसको सुना देते हैं। तो कभी किसी व्यक्ति की प्रशंसा भी करनी होती है, तो भी हम उसको किसी बहाने से या किसी और अन्य का नाम लेकर के भी उसके गुण की प्रशंसा भी कर देते हैं, उसके अंदर कोई दोष है तो उसकी निंदा भी कर देते हैं, वो कहलाती है अन्योक्ति। संकेत माध्यम यानी किसी संकेत के माध्यम से, यानी प्रतीक से माध्यम से, या हम कहें कि इशारा करके उसके माध्यम से, व्यज्यमाना यानी उस व्यक्ति के अंदर जो बुराई है उस बुराई के बारे में, या हम कहें व्यज्यमाना यानी निंदा। तो संकेत के माध्यम से निंदा, प्रशंसा आदय, प्रशंसा आदि, झटिति यानी जल्दी से, चिरंच, चिरंच यानी बहुत ज़्यादा दिन तक रहे, बुद्धो यानी बुद्धि में, अवतिष्ठति यानी रहता है। अगर हम संकेत के माध्यम से किसी की निंदा या प्रशंसा अगर करते हैं, तो वह उसके दिमाग के अंदर, बुद्धो यानी बुद्धि में, उसके दिमाग में फटाफट झटिति यानी फटाफट आ जाता है और लंबे समय तक रहता है। यानी जब हम किसी को उदाहरण दे करके या किसी के बारे में कह करके उसको सुनाते हैं, तो उसकी बुद्धि में जल्दी आ जाता है और लंबे समय तक रहता है, वो जल्दी भूलता नहीं है। अत्रापि यानी यहाँ पर सप्ताह नाम 7 अन्योक्ति नाम अन्योक्तियों का संग्रह वर्तते, संग्रह है। यानी यहाँ पर जो है आपके इस पाठ के अंदर 7 अन्योक्तियाँ दी गई है, या भी जिनमें राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तड़ाक, सरोवर, चातक आदि नाम माध्यम, चातक आदि के माध्यम से, यानी जो आपके यहाँ 7 जो अन्योक्तियाँ दी गई है, तो इन अन्योक्तियों में राजहंस, कोयल, मेघ, मालाकार यानी जो मालाएं बनाता है यानी माली, और तालाब, सरोवर, चातक आदि के माध्यम से सत्कर्म प्रति, सत्कर्म यानी अच्छा कर्म जो हम करते हैं उसको कहते हैं सत्कर्म। तो अच्छे कर्म के प्रति गमनाए जाने के लिए प्रेरणा प्राप्यते, प्रेरणा दी गई है। यहाँ पर राजहंस, कोयल, मेघ, माली, तालाब, सरोवर, चातक आदि के माध्यम से हम अच्छे कर्म के प्रति जाएं, इसके लिए प्रेरणा दी गई है। तो यहाँ पर 7 अन्योक्ति दी गई है। पहली अन्योक्ति है, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत। एकेन का मतलब होता है एक, राजहंसेन यानी राजहंस से, या यानी जो शोभा, सरसो यानी तालाब की, भवेत यानी होती है, यानी जो शोभा एक राजहंस से तालाब की होती है। यानी हम देखते ही हैं कि अगर तालाब के वहाँ पर एक भी हंस है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, तालाब बहुत सुंदर दिखता है। तो जो शोभा तालाब की एक राजहंस से होती है, न सा वह नहीं होती है, न यानी नहीं, सा यानी वह यहाँ आया है शोभा के लिए, वह शोभा नहीं होती है। बक यानी बगुलों से, सहस्त्रेण यानी हजारों, हजारों बगुलों से भी नहीं होती है। अब बगुले कितने, 1000 लिखे हुए हैं कि हजारों बगुलों से भी नहीं होती है। परी यानी चारों ओर, परितः, परितः यहाँ पे जो स लिखा हुआ है ये विसर्ग बदल जाएगा, परितः यानी चारों ओर, तीर वासीना, तीर का मतलब जो तालाब का किनारा है
उस पर वासीना यानी रहने वाले। तालाब के किनारे पर चारों तरफ रहने वाले हजारों बगुलों से भी वह शोभा नहीं होती है। इसमें यह कहा गया है कि तालाब की शोभा एक राजहंस से होती है और उस तालाब के चारों तरफ रहने वाले हजारों बगुलों से भी वह शोभा नहीं होती है। तो यहाँ पर इस अन्योक्ति के माध्यम से लोगों को ये समझाया गया है कि हमारा देश हो या हमारा समाज हो या हमारा घर हो, उसकी शोभा एक विद्वान व्यक्ति से होती है। हजारों मूर्ख व्यक्ति इकट्ठे हो जाए तो उसकी शोभा कभी नहीं बढ़ती। एक सभा चल रही है, उसके अंदर अगर हजारों ही मूर्ख बैठे हैं तो कभी भी सभा है उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। और अगर एक विद्वान व्यक्ति है तो उसकी शोभा बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर बताया है कि एक व्यक्ति अगर विद्वान है तो वो ज़्यादा अच्छा, हजार मूर्खों से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद दूसरी अन्योक्ति दी गई है, भुक्ता यानी खाया गया है। मृणाल पटली, मृणाल का मतलब होता है कमल नाल के, पटली यानी समूह। कमल का जो फूल होता है उसके नीचे डंडी होती है, उसको कमल नाल कहते हैं। तो कमल नाल जो है वह, पटली का मतलब समूह, कमल नाल के समूह को भवता यानी आपके द्वारा, भुक्ता यानी खा लिया गया है। यानी आपके द्वारा जो है यहाँ पर कमल नाल की डंडी को, कमल नाल की जो डंडियाँ उनके समूह को खाया गया है। निपीता, निपीता का मतलब होता है पीना। न्य अम्बुनी, तो यहाँ पर जो य है, इस य में से अनार का बाहर निकल जाएगा तो ये शब्द बन जाएगा आपके अम्बुनी। अम्बुनी का अर्थ होता है पानी। अब यहाँ पर जो य में से अनार का बाहर निकला तो यह हो जाएगा आधा, आधा य ई में बदल जाता है और ये शब्द यहाँ पर न में ई की मात्रा जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा नी। अब नी इसके साथ में जाएगा, ये शब्द बनेगा नी पितानी। नी पितानी का मतलब होता है पिया गया है। अम्बुनी, अम्बुनी यानी पानी। यत्र यानी जहाँ पर। नलिनानी यानी कमल के जो फूल हैं उनका, निषेवितानी यानी सेवन किया गया है। यहाँ पर राजहंस के बारे में बता रहे हैं कि रे राजहंस, कि हे राजहंस, जो सरोवर है वहाँ पर जो तालाब है उसका, उसमें कमल उगते हैं। तो यहाँ राजहंस के लिए बताया गया कि हे राजहंस, वध यानी बोलो, तस्य सरोवर से, उस सरोवर का, कृत्येन, कृत्यन का मतलब होता है कार्य से, केन यानी किस, किस कार्य से, भविताशी यानी चुकाओगे, कृतो उपकार, जो किया गया उपकार है उस उपकार का बदला तुम कैसे चुकाओगे। यहाँ पर अन्योक्ति के माध्यम से कहा गया है कि हे राजहंस, इस सरोवर में तुमने क्या किया। सरोवर के अंदर जो है कमल के फूल उगते हैं, तो वहीं हंस क्या करते हैं, उन कमलों के फूलों को भी खाते हैं और उनकी जो डंडियाँ हैं कमल नाल जो है उसको भी खाते हैं और वहीं का पानी भी पीते हैं। तो सरोवर जो है उस हंस का इतना उपकार करती है, तो उस उपकार के बदले तुम इस सरोवर के लिए क्या करोगे, ये प्रश्न पूछा है हंस से। तो इसमें ये कहा गया है कि हे राजहंस, भवता यानी आपके द्वारा कमल नाल के समूह को खाया गया है। यहाँ पर जल को, अम्बुनियन जल, जल को पिया गया है। यत्र यानी जहाँ पर, यानी सरोवर के अंदर जहाँ आपने, तो हे राजहंस जहाँ आपने कमल नाल के समूह को आपके द्वारा खाया है, जल को अच्छी प्रकार से आपने पिया है और कमल के जो फूल हैं उनका सेवन किया है, तो अब बताओ राजहंस तुम, वद यानी बोलना, बोलो उस सरोवर के किए गए उपकार को किस कार्य से, कृत उपकार यानी किए गए उपकार को, तो उस उपकार का बदला तुम कैसे भवितासी यानी चुकाओगे। तो हे राजहंस जहाँ आपने कमल नाल के समूह को खाया है, जल को भली प्रकार से पिया है, कमलों का सेवन किया है, तो अब हे राजहंस बोलो उस सरोवर का किया गया जो उपकार है वह किस कार्य से यानी किस प्रकार से तुम चुकाओगे। इसके अंदर ये कहा गया है, लोगों को ये समझाया गया है कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, तो ये देश और समाज हमारे लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन बदले में हम उसको क्या देते हैं ये समझाया गया है कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए हम क्या करते हैं। क्योंकि जब हम जहाँ हम रहते हैं वह देश और समाज हमारे लिए बहुत कुछ करता है। इस देश के बिना, इस समाज के बिना हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बदले में क्या देते हैं। जिस प्रकार से राजहंस वहीं रह कर के खाना खाता है, पानी पीता है, वह आराम से वहाँ जीवन व्यतीत करता है, लेकिन उस सरोवर के लिए वह कुछ भी नहीं करता है। इसी प्रकार से हमारा देश, हमारा समाज, हमारा घर हमारे लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन हम कभी ये विचार नहीं करते हैं कि बदले में हम क्या करते हैं।
तो ये इसमें समझाया गया है अन्योक्ति के माध्यम से। इसके बाद तीसरा श्लोक दिया है, तो यही यहाँ पे र जो है विसर्ग में बदल जाएगा, अ अनार का बाहर निकल जाएगा इसमें, तो अल्पई शब्द हो जाएगा। फिर इसी तरह से र में से भी अ बाहर निकलेगा और यहाँ विसर्ग बदल जाएगा आधा र, और ये अपी हो जाएगा। तो यही अल्पई अपी। तो ये का मतलब होता है पानी, अल्पे का मतलब थोड़ा सा, अपी यानी भी। करुणया यानी दया से, भीम भानो, भीम भानो, भीम भानो का अर्थ होता है सूर्य के, भानो का मतलब सूर्य, सूर्य के, भीम यानी तेज चमकने पर, तो सूर्य के तेज चमकने पर, निधागे, निधागे का अर्थ होता है गर्मी के समय में, मालाकार, मालाकार का मतलब होता है माली, व्यरचि भवता या तरोस्य पुष्टि, तरो का अर्थ होता है पेड़, यहाँ पे र विसर्ग में बदल जाएगा, अस्य यानी इस पेड़ की, पुष्टि यानी बढ़ोतरी करना, या यानी जो आपके द्वारा, व्यरचि यानी की गई है, यानी यहाँ पर अन्योक्ति के माध्यम से माली को कहा गया, मालाकार यानी जो माला बनाता है ना माली, तो माली को यह कहा गया है कि हे माली, सूर्य के तेज तपने पर या तेज चमकने पर, गर्मी के दिनों में या गर्मी के समय में थोड़े से पानी से भी आपने, भवता यानी आपने, दया से, क्योंकि पेड़ के ऊपर वह माली दया ही करता है, तो जल से भी आपने दया के, अस्य तरो इस पेड़ की, या पुष्टि जो बढ़ोतरी की है, पेड़ को बड़ा किया है, अब वह बढ़ोतरी की बराबरी कौन नहीं कर सकता, सा किम सक्या, क्या कोई समर्थ है, जनिए तुम यानी उत्पन्न करने में, यह यानी संसार में, प्रावर्षण्यन, प्रावर्षण्यन का मतलब होता है जब वर्षा का समय आता है, जब बारिश का समय आ जाता है तब, तो वर्षा काल के द्वारा, वाराम यानी जलों को, धारा सारान अपी, धारा सारान का मतलब होता है तेज धारा से जो पानी आता है, तो धाराओं के प्रवाह को भी, विकिरिता यानी बिखेरते हुए, विश्वस विश्वतो यानी चारों तरफ से, वारिदेन, वारिदेन का अर्थ होता है बादल के द्वारा, जो बादल होते हैं वह क्या करते हैं कि बारिश का जब समय आता है तब वह तेज धारा से पानी को बरसाते हैं, तो धाराओं के प्रवाह को बरसाते हुए जो बादल होते हैं, क्या वो उस पेड़ की बढ़ोतरी करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि यह माली की तारीफ की है कि माली जो है गर्मी के दिनों में थोड़ा थोड़ा पानी जब पौधों को देता है तो पौधों के पानी की पुष्टि हो जाती है और पौधे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब बारिश का समय आता है तो बारिश के मौसम में चारों तरफ से जो है तेज़ धारा में बहुत सारा पानी आता है, लेकिन फिर भी उस पेड़ की बढ़ोतरी नहीं होती है। तो इसके बारे में यहाँ कहा गया है कि वही पेड़ की बढ़ोतरी जो है वाराम से चालू होगा, यहाँ कि वाराम यानी जलों को वर्षा काल के द्वारा, धाराओं के तेज प्रवाह को भी बिखेरते हुए या बरसाते हुए, विश्वशोधन चारों तरफ से धाराओं के प्रवाह को बरसाते हुए, बादल से इस संसार में उस पेड़ की जो पुष्टि है वो क्या, जनितुम यानी उत्पन्न की जा सकती, सक्या यानी की जा सकती है, क्या नहीं किए कर सकते। कहने का अर्थ ये है कि 2-3 महीने अगर पानी तेज़ बरस जाता है, इतना तेज़ पानी आता है जितनी पौधों को ज़रूरत नहीं है, उस पेड़ को बड़ा होने के लिए जितने पानी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा पानी बारिश में आता है, और उसके बाद में फिर पानी नहीं आता है, फिर गर्मी पड़ने लग जाती है, तो वो पौधा जो है सूखने लग जाता है। तो माली उस पौधे को जीवन देता है, लगातार बहुत सारा पानी आ जाए तो वो उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो पानी सिर्फ 2 महीने आएगा, उसके बाद में माली उस पौधे का पोषण करता है। तो उस पौधे की बढ़ोतरी जो है इतना तेज़ पानी आने से नहीं होती है, उस माली के डेली पानी डालने से होती है। तो यहाँ पर ये समझाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है हमारी थोड़े समय के लिए मदद कर दे और फिर बाद में अपना साथ छोड़ दे, तो उसके व्यक्ति के जीवन में कभी भी बढ़ोतरी नहीं होती है। उसको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो कोई व्यक्ति ऐसा हो जो उसका जीवन भर साथ दे, तभी उस व्यक्ति की बढ़ोतरी होती है। केवल 1-2 महीने से उसकी हेल्प करने से कुछ नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि हे माली, गर्मी के
सूर्य के तेज चमकने पर गर्मी के दिनों में थोड़े से पानी से भी आपके द्वारा जो है उस पेड़ की पुष्टि की जा सकती है। लेकिन वहीं पर जलों को वर्षा काल में चारों तरफ से धाराओं के तेज प्रवाह को बरसाते हुए बादलों के द्वारा इस संसार में क्या वह पुष्टि जो है उत्पन्न की जा सकती है, यानी पेड़ की बढ़ोतरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसको हमेशा माली की ज़रूरत पड़ती ही है। इसके बाद तीसरी अन्योक्ति में समझाया गया है, आपे धीरे अंबर पथम परितः पतंगा। पतंगा का अर्थ होता है यहाँ पर पक्षी। पतंगा यानी जो पक्षी होते हैं, खग होते हैं। परितः यानी चारों ओर से। अंबर का मतलब आकाश, पथम यानी रास्ता, यानी आकाश का जो रास्ता है, आकाश मार्ग जो है उसको आपे धीरे यानी प्राप्त कर लिया है। जो पक्षी है उन्होंने क्या किया है, पक्षियों ने आकाश का जो रास्ता है उसको प्राप्त कर लिया, यानी आकाश में पहुंच गए। तो पतंगा पक्षी चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है, यानी पक्षियों ने चारों तरफ से आकाश में वो उड़ गए हैं। भृंगा यानी भौरे जो है वो क्या कर रहे हैं, रसाल, रसाल का अर्थ होता है आम के जो वृक्ष हैं उन पर। मुकुलानी, मुकुलानी का अर्थ होता है आम पे जो मंजरियाँ आती है वो। तो आम के वृक्षों की मंजरियों को समाश्रयन्ते आश्रय बना लिया। भौरे ने क्या किया है, आम के पेड़ की जो मंजरियाँ हैं उसको आश्रय बना लिया है। संकोचम अंचति, संकोचम अंचति यानी संकुचित, अंचति यानी होने पर। संकोचम यानी सिकुड़ जाना, सूख जाना। अंचति यानी होने पर। सरसत्वयी, यहाँ पे आधा स जो है ये विसर्ग में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा सर। सर यानी सरोवर यानी तालाब। त्वयी यानी तुम्हारे, तालाब तुम्हारे। संकोचित होने पर यानी सूख जाने पर। दीन दीनो यानी निराश्रित, या हम कहें असहाय बेसहारा या बिचारी। मीनो, मीनो यानी मछली। नू यानी निश्चित तौर पर। हंत यानी मर जाती है। कतमाम यानी कौन सी। गतिम अभ्युपेतु, गतिम यानी गति को, अभ्युपेतु यानी प्राप्त करे। जो मछली है वह निश्चित से किस गति को प्राप्त करेगी, यानी वो तो मर ही जाएगी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सबका आश्रय स्थल अलग अलग होता है। जैसे पक्षी जो है उनका आश्रय स्थल क्या है, वो आकाश में भी उड़ सकते हैं, किसी पेड़ पर भी बैठ सकते हैं, उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, वो कहीं भी चले जाते हैं पक्षी उड़ करके। इसलिए कहा गया है कि पक्षी क्या करते हैं, एक तालाब के वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं, फिर किसी भी पेड़ पर जा कर के बैठ जाते हैं, फिर आकाश में उड़ जाते हैं। तो उनका आश्रय स्थल उन्होंने अलग अलग जगह पे रखा हुआ है। तो जैसे ही तालाब में पानी सूख जाता है तो पक्षी क्या करते हैं, चारों ओर से आकाश में उड़ जाते हैं, आकाश को प्राप्त कर लेते हैं। फिर भंवरे जो है उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तालाब सूख गया है, क्योंकि बहुत सारे तालाब होते हैं, भंवरे भी उड़ सकते हैं, पक्षी भी उड़ सकते हैं। तो भंवरे भी क्या करते हैं, जैसे ही तालाब सूखता है तो फिर वह जो आम के पेड़ हैं उन पे जो मंजरी आती है उनका आश्रय ले लेते हैं। लेकिन उस तालाब के सूखने पर, त्वयी यानी तुम्हारे, कि हे तालाब तुम्हारे सूखने पर। हंतः यानी हाय। दीन दीनो यानी जो बेचारी मछलियां हैं वह तो निश्चित ही किस गति को प्राप्त करेगी। यहाँ पे प्रश्न पूछा है हमसे कि जो मछली है वो किस गति को प्राप्त करे। तालाब पूरा सूख गया है और जैसे ही तालाब सूखेगा तो बिना पानी के तो मछली मर ही जाती है, तो वो किस गति को प्राप्त करेगी, यानी वो मर ही जाएगी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि मछली का आश्रय स्थल केवल एक ही है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकती है, वो किसी और जगह पे जा नहीं सकती। जैसे ही तालाब सूखा उसका आश्रय स्थल ख़त्म, तो उस तालाब के सूखने के साथ साथ वो भी मर जाती है। तो यहाँ पर लोगों को ये समझाया गया है कि आपके पास एक से ज़्यादा विकल्प होने चाहिए। जैसे मान लो आपके पास एक नौकरी है और अगर आपका बॉस वहाँ से आपको निकाल दे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए कि मैं इसके साथ साथ ये काम भी कर सकता हूँ। जैसे पक्षी जो थे वह तालाब के ऊपर निर्भर नहीं थे, वो आकाश में उड़ गए, फिर वो दूसरा तालाब ढूंढ लेंगे, वहाँ पे पानी पी लेंगे। लेकिन जो मछलियाँ हैं उनका आश्रय स्थल तो केवल एक ही है, उसके बिना उनका काम नहीं चलता। जैसे ही तालाब सूखा कि वो मरने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है,
तो उसी प्रकार से कोई भी इंसान हो उसके पास रास्ते हमेशा खुले हुए होने चाहिए कि मुझे अगर ये चीज़ नहीं मिली तो मुझे मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। ये नहीं कि एक ही चीज़ पर निर्भर हो जाए, जैसे मछलियाँ सिर्फ एक पे निर्भर है, एक ही तालाब के ऊपर। तो ऐसे निर्भर होना अच्छी बात नहीं है, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर पांचवें अनुक्ति में समझाया गया है, एक एव खगो मानी, एक ही पक्षी मान सम्मान वाला होता है। वने वसती, जो जंगल में रहता है। चातक, चातक पक्षी जो है, इसमें चातक पक्षी के बारे में बताया है कि एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक यानी चकोर वन में रहता है। पिपासितो वा, पिपासितो यानी प्यासा ही, वा यानी अथवा, म्रियते मर जाता है। याचते वा अथवा याचते यानी मांगता है। पुरंदरम, पुरंदरम का मतलब होता है इंद्र, इंद्र से वो क्या करता है, मांगता है। अब इंद्र से क्या मांगेगा, तो इंद्र जो है पानी के देवता है तो पानी मांगेगा। अब इंद्र अगर पानी नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, वह प्यासा ही मर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो स्वाभिमानी पक्षी है, वो कहीं और नहीं जाता है। जैसे दूसरे पक्षी जो हैं वो प्रवास करते हैं, कोई चीज़ की कमी होती है तो वो दूसरे एरिया में चले जाते हैं। जैसे हम कहते हैं प्रवासी पक्षी, यानी वो थोड़े समय के लिए वहाँ पे आए हैं। कहीं पानी की कमी होती है, जहाँ ज़्यादा पानी है वो गर्मी के दिनों में उड़ करके वहाँ चले जाते हैं। लेकिन चातक पक्षी जो है वो वहीं पर रहता है। क्यों, क्योंकि वह बादलों को देख करके इंद्र से पानी की याचना करता है कि मुझे पानी दो, मुझे प्यास लग रही है। तो या तो इंद्र देवता पानी देते हैं तो पानी पी लेता है, या तो प्यासा ही मर जाता है। पर वो अपनी जगह को छोड़ता नहीं, स्वाभिमानी होता है। इसलिए कहा गया है एक ही पक्षी जो है मान सम्मान से वन में रहता है, और वह है चातक पक्षी, जो या तो प्यासा ही मर जाता है या याचना करता है इंद्र से पानी की। तो यहाँ पर यह समझाया गया है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वह कभी भी अपने सिद्धांतों को छोड़ते नहीं है, किसी और को देख करके अपने आप को बदलते नहीं है कि ये गलत काम करके अमीर बन रहा है तो हम भी इसके जैसा काम करने लग जाए। नहीं, अपना जो स्वाभिमान है उसको कभी भी वो छोड़ते नहीं है। इसके बाद छठे नंबर के श्लोक में बताया है, आश्वास से, श्वास लेना यानी तृप्त हो जाना। जैसे हमारे सांस आती है तो हम तृप्त हो जाते हैं कि हाँ हमारे सांस आ रही है, हमें अच्छा रिलैक्स फील होता है, तो आश्वास से यानी तृप्त हो जाते हैं। पर्वत कुलम, पर्वत यानी पर्वतों के, कुलम यानी समूह, पर्वतों के जो समूह है, यानी बहुत सारे पर्वत एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो पर्वतों के समूह को आश्वस्त से तृप्त करके, तपन, तपन का अर्थ होता है सूर्य की, उष्ण यानी गर्मी से, तप्त यानी तपे हुए, सूर्य की गर्मी से पर्वत तप जाते हैं। मतलब हम गर्मी के दिनों में किसी पर्वतीय स्थान पे जाएं तो वो पर्वत जो है वहाँ पे तेज़ धूप अगर गिर रही है सूर्य की तो पर्वत पूरा गर्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पानी आ जाए तो वो पर्वत जो है वो ठंडा हो जाएगा, यानी वो तृप्त हो जाएगा। तो इसमें कहा गया है तपन यानी सूर्य की, उष्ण यानी गर्मी से, तप्त यानी तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करके। यहाँ पर म में जो ऊ की मात्रा है तो ये ऊ बाहर निकलेगा, ये म हो जाएगा आधा। जैसे ही किसी अक्षर में से मात्रा बाहर निकलती है वो अक्षर आधा आधा हो जाता है। तो म में से ऊ की मात्रा बाहर निकली तो यहाँ पर ये म हो गया आधा। अब ये आधा म इसमें जुड़ेगा, तपतम शब्द हो जाएगा कि सूर्य की गर्मी से तपे हुए। अब यहाँ हो जाएगा उद्दाम, उद्दाम का अर्थ होता है ऊंचे, दाव का अर्थ होता है पेड़, लकड़ी। अब पेड़ जो होता है उसमें लकड़ी होती है तो हम इसको दाव का अर्थ लकड़ी भी लगा सकते हैं, पेड़ भी लगा सकते हैं। तो उद्दाम दाव यानी ऊंचे पेड़। विदुरानी यानी, विदुर का अर्थ होता है उससे रहित, ऊंचे पेड़ों से रहित, जिसके पास ऊंचे पेड़ नहीं है। यानी जहाँ पे पानी ज़्यादा गिरता है तो वहाँ पेड़ जो है वो बढ़ोतरी को प्राप्त होते हैं, और जहाँ पर पानी कम गिरता है वहाँ पेड़ बड़े नहीं होंगे। तो इसलिए कहा गया है कि जहाँ पेड़ बड़े नहीं हैं यानी ऊंचे पेड़ों से रहित, च यानी और, काननानी यानी जंगलों को भी। यहाँ पे इन दोनों के बीच में च इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि आसपास से शब्द एक बार ही लिखा है। च का अर्थ होता है और, वनों को भी वो क्या करता है, आसपास से तृप्त करता है। यानी कौन तृप्त करता है, बादल। बादल जब बरसते हैं तो सूर्य की तेज गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह भी जो तृप्त हो जाते हैं, और ऊंचे पेड़ों से रहित जो जंगल है वह भी तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऊंचे पेड़ नहीं है, छोटे छोटे पेड़ हैं। तो जैसे ही पानी बरसेगा तो वो भी तृप्त हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या करते हैं बादल, नाना नदी, नाना यानी बहुत सारी नदियों, और नद, नद का मतलब नाले, शतानी यानी सैकड़ों, सैकड़ों जो नाले हैं उनको भी, च यानी और, पूरीत्वा यानी पूरा भर देते हैं। बादल जो होते हैं, जब बादल बरसते हैं तो वो बहुत सारी नदियों और सैकड़ों, सैकड़ों यानी 100, तो सैकड़ों नालों को भी भर देते हैं।
रिक्तो असी, और उनको तो भर देते हैं लेकिन खुद क्या बादल खाली हो जाते हैं। जब बादल बरसते हैं तो बादल खुद तो खाली हो जाते हैं लेकिन नदी नालों को भर देते हैं, पर्वतों के समूह को तृप्त कर देते हैं, और ऊंचे पेड़ों से रहित जो जंगल है उनको भी तृप्त कर देते हैं और खुद खाली हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है रिक्तो असी, यानी खाली हो जाने पर। यत जलद, जलद का अर्थ होता है बादल, जलद, और यहाँ पर आपके विस्मयबोधक चिन्ह जो लगा हुआ है इसका अर्थ होगा हे बादल। जलद यानी हे बादल, अर्थ यहाँ से होगा आपके हे बादल से। हे बादल सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करके और ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को भी तृप्त करके अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को जल से पूर्ण भर करके भी, यत यानी जो या यदि, यदि रिक्तो असी, तुम जो है क्या हो गए हो, खाली हो गए हो, तो स एव वह ही, तव यानी तुम्हारी, उत्तमा श्री तुम्हारी उत्तम श्री यानी शोभा है। श्री जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है श्री, तो शोभा भी लक्ष्मी को कहते हैं। लक्ष्मी जिसके पास होगी उसकी शोभा बढ़ेगी। तुम्हारी उत्तम शोभा है यानी तुम्हारी शोभा इसी में है। जैसे बादल अगर पानी से भर के आता है और बरसे नहीं तो उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। जब वो बरस जाता है, वो खुद खाली हो जाता है तो लोग सारे खुश हो जाते हैं, तो उसी बादल की शोभा बढ़ती है जो बरस जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि हे बादल, जब तुम खाली हो जाते हो, तो यदि तुम खाली भी हो जाते हो तो वही तुम्हारी शोभा है। तो यहाँ पर दान करने की महिमा बताइए कि जो दानवीर व्यक्ति होता है वह अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च के उसके पास जो भी व्यक्ति आए उसको वो दान दे दे। तो दान जरूरी नहीं कि पैसे का हो। अगर किसी व्यक्ति को निराश बैठा है और उसको जाकर के अपनी वाणी से भी अगर हम दान देते हैं, उसको थोड़ा सा ढाढ़स बंधा देते हैं और हम ये कह देते हैं कि कोई फिक्र मत कर, हम तेरे साथ में हैं, तो इस प्रकार से वाणी से भी, आपने वाणी का भी दान किया और उस व्यक्ति को हिम्मत मिली, तो भी वह व्यक्ति जो है आपका एहसानमंद रहेगा और आपको हमेशा अच्छा समझेगा। कोई पैसों से मदद करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे दान की महिमा बताई है कि बादल जो है वह अपने पानी का दान करके पर्वतों के समूह को भी खुश कर देते हैं, और जहाँ पर पेड़ नहीं है ऐसे जंगलों को भी, नदी नालों को जो है वो पूरा भर देते हैं, और खाली होने पर ही उसकी शोभा बढ़ती है। इसके बाद सातवीं अन्योक्ति बताइए। रे रे चातक, यहाँ चातक पक्षी के बारे में बताया है कि हे चातक पक्षी, सावधान मनसा मित्र, सावधान मनसा सावधान मन से, हे मित्र क्षणम श्रूयता यानी क्षण भर के लिए सुनो। चातक पक्षी को कवि यहाँ पर कहता है कि रे चातक पक्षी, हे मित्र सावधान मन से सुनो। यहाँ पर म में से अ बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा अम्बोदा। अम्बोदा का यहाँ अ अनार का बाहर निकलेगा, अम्बोदा शब्द बन जाएगा, म हो जाएगा आधा, आधा म श्वेता में मिलेगा, श्वेता में यानी सुनो। अम्बोदा का मतलब होता है पानी, पानी का पर्यायवाची है अम्बोदा। तो आगे बताया है बहवो यानी बहुत सारे, ही यानी क्योंकि, संति यानी है, गगने यानी आकाश में, आकाश जो है ना उसमें बहुत सारे बादल है। अम्बोदा यानी यहाँ पर बादल, गगने यानी आकाश में, आकाश में जो है बहुत सारे बादल हैं। सर्वे अपि सारे ही बादल जो है, न एतादृशा एक जैसे नहीं है। यहाँ पर एतादृशा यानी एक जैसे, न यानी नहीं है, सारे बादल एक जैसे नहीं है। अम्ब का मतलब होता है पानी और अम्बोदा यानी बादल। तो यहाँ पर कवि जो है चातक पक्षी को कहता है, हे चातक पक्षी सावधान मन से सुनो, हे मित्र क्षणम यानी क्षण भर के लिए, श्वेता यानी सुनो। हे चातक पक्षी सावधान मन से सुनो, आकाश में या गगन में बहुत सारे जो हैं बादल हैं, परंतु सभी एक जैसे नहीं हैं। क्यों एक जैसे नहीं है? आकाश के अंदर पानी जब बरसता है तो बहुत सारे बादल आते हैं एक साथ, लेकिन सारे बादल एक जैसे नहीं होते। किस प्रकार से एक जैसे नहीं होते? किंचित कुछ तो वृष्टि भी यानी बारिश से, आद्रियंती यानी भिगो देते हैं। कुछ बादल तो ऐसे होते हैं फट से बरस जाते हैं और भिगो देते हैं। किसको भिगो देते हैं? वसुधाम यानी धरती को। कुछ बादल तो ऐसे होते हैं जो धरती को बारिश से भिगो देते हैं। गर्जनती गर्जना करते हैं, किंचित कुछ तो वृथा यानी बेकारी, और कुछ बादल ऐसे होते हैं बेकारी गरजते रहते हैं, बरसते नहीं हैं। यम यम पश्यसी, यम यम यानी जिस जिसको, पश्यसी यानी देखते हो, यानी चातक पक्षी को कवि कहता है कि तुम जिस जिसको भी देखते हो, यानी जितने भी बादल को देखते हो,
तो तुम जिस जिस को, यहाँ पर जिस जिस को शब्द आया है जिन जिन बादलों को, तो तुम जिस जिस बादल को देखते हो, तस्य तस्य पुरत, उस बादल के सामने, पुरत यानी सामने, माँ ब्रूही मत कहो, दीनम वच, दीन वचन यानी दुखी वचन मत कहो। चातक पक्षी का हमने ऊपर ही पढ़ा है अभी कि चातक पक्षी बहुत स्वाभिमानी होता है। वो इंद्र से जो पानी की याचना करता है और पानी नहीं मिले तो वो मर जाता है। तो वह जैसे ही बादल को देखता है चातक पक्षी, और वह हर बादल के सामने जो है अपने दुखी मन से व्यथा बताने लग जाता है कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं मर जाऊँगा। तो इस प्रकार से वो पानी बरसा है। लेकिन कुछ बादल जो हैं वो तो आगे निकल जाते हैं, बरसते नहीं हैं। कुछ जो वो तेज़ गर्जना करते हैं वो नहीं बरसते हैं, और कुछ बरसते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी के सामने जो है अपने दुखी वचन को नहीं कहें। तो यहाँ पे लोगों को ये समझाया गया है कि सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। हमें अगर कोई दुख या तकलीफ़ है तो हम, कोई भी व्यक्ति हमें दिखता है, हम उस अपनी दुख तकलीफ उसको सामने बताने लग जाते हैं। तो कोई व्यक्ति उसको सुन कर के हमारा यूज़ करना चालू कर देता है, कोई सुन कर के हंसी मजाक उड़ाता है, और कोई व्यक्ति सुन कर के हमारा गलत फ़ायदा उठा लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ कहा गया है कि हर व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। तो हर एक व्यक्ति के सामने अपने दुख को नहीं कहना चाहिए, लोगों को समझाया है इसके अंदर। तो चातक पक्षी के माध्यम से कहा गया, हे चातक पक्षी सावधान मन से सुनो, आकाश में निश्चित ही बहुत सारे बादल होते हैं, परंतु सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ तो धरती को बारिश से भिगो देते हैं और कुछ फालतू ही गरजते हैं। तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने अपने दीन दुखी वचन मत कहो। ये इसमें लोगों को समझाया गया है। इसके बाद में यहाँ पर जो है सभी श्लोकों के माध्यम से लोगों को अन्योक्ति के माध्यम से समझाया गया है। तो आप वीडियो के माध्यम से जो है इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।